जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के साथ एक बार फिर एक नई चर्चा लेकर हाजिर हूँ। चर्चा आरंभ करूं इस सबसे पहले नम्र निवेदन के सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के अंदर, उस पर जाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। इन दिनों 3 जोड़ियां ग्रहों की जो अपने आप में मित्र हैं, एक एक भावों में बनी हुई हैं, राशियों में बनी हुई, भले वो राशियां भले वो भाव उनको सपोर्ट कर रहे हों या ना कर रहे हों, लेकिन वो जोड़ियां आपस में मित्र हैं और इसका कोई तो फायदा होगा। चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए जल्दी जल्दी आपको बता दूं कि वृषभ राशि में बने हुए हैं बुध और सूर्य। बुध भी मार्गी हैं, बुध उदित भी हैं और सूर्य भी वहाँ पर बने हुए हैं। हालांकि ये भाव जो है, ये जो शुक्र का भाव है, ये जो राशि जो है शुक्र की, ये सूर्य को नहीं सुहाती, बुध को बड़ी सुहाती है। आगे चलते हैं हम और बात करते हैं कि देखिए ये साथ में बने हुए हैं राहु और शुक्र भी। राहु जो है मेष राशि में आ चुके थे आपको पता है, और शुक्र भी वहाँ विद्यमान है। तो राहु और शुक्र आपस में बड़े ही प्रबल मित्र हैं, तो कुछ लोगों को अच्छा फायदा देंगे। तीसरी चीज बताओ, मंगल और गुरु एक साथ बने हुए हैं। अब ये मंगल जो है ये गुरु के परम मित्र हैं और गुरु बड़े ही अपने आप में आर्द्र स्वभाव के, मंगल बड़े ही साहसी, पराक्रमी, क्रोधी, गुस्सेबाज, लेकिन गंतव्य को हासिल करने वाले, और गुरु मदद करने वाले। तो ये 3 जोड़ियां क्रमशः, पहली मेष राशि में राहु और शुक्र, दूसरी वृषभ राशि में बुध और सूर्य, और तीसरा जो है वो मीन राशि में मंगल और गुरु। जब तक सूर्य मिथुन में प्रवेश नहीं कर जाते ये 3 जोड़ियां कायम हैं और आते 7 से 8 दिनों में आपको ये बहुत ज़्यादा फायदा तो दे सकती हैं, लेकिन यहाँ पर एक माइनस पॉइंट भी है। और वो माइनस पॉइंट है कि ये अर्धकाल सर्प योग बनाती हैं। वैसे कई लोग काल सर्प योग को नहीं मानते, लेकिन मेरी स्टडी के अनुसार ये जो काल सर्प योग होता है ना, इसमें बड़ी जद्दोजहद हो जाती है काम के लिए और इसके रिजल्ट बहुत थोड़े आते हैं, इंसान सेटिस्फाइड नहीं रहता। फिर भी यहाँ पर कैसे मेष से लेके मीन राशि पर इन जोड़ियों का प्रभाव पड़ रहा है, हम संक्षेप में एक एक वर्ड में जानेंगे। मेष राशि, लग्न में राहु शुक्र आपको लस्ट देते हैं, रोमांटिसिज्म देते हैं, चेहरे पे निखार तो आता है, आपको मीडिया से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम बन सकते हैं। वृषभ राशि में बुधादित्य योग वाणी में ओज लाता है, घर परिवार में डोमिनेशन आपकी चलती है, साथ साथ समाज में ये जो धन आपको समाज से चाहिए वो भी कमाने की पूरी कोशिश व्यवसायिक रूप से होती है। मंगल और गुरु जो द्वादश भाव में, उसे थोड़ी गुस्सेबाजी है, झगड़े फसाद तो हैं, लेकिन विदेश रिलेटेड काम आक्रामक स्वरूप से हो रहे हैं। प्रेम संबंधों को आगे शादी में परिणित करने के लिए भी योजनाएं चल रही हैं और विदेश रिलेटेड कई सारी नौकरियों के लिए भी आप कोशिश कर रहे हैं। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए लग्न में है बुधादित्य योग, तो सबसे पहले तो सूर्य सुहाता नहीं आपको, आप अस्त हो जाते हैं सूर्य के सानिध्य में, तो आप बहुत ज़्यादा इससे खुश नहीं। फिर भी कई सारे आपके काम सरकारी दरबारी निपटते हैं, आपके कई कागजों से रिलेटेड काम आपको घबराहट तो देते हैं, लेकिन आप उसको निपटा के पहले ही स्टिच इन टाइम सेव्स 9 वाला काम कर लेते हैं। आपकी पर्सनैलिटी में एक प्रकार की तीव्रता, प्रखरता है और व्यावसायिकता भी है। साथ साथ हम बता दें कि आपके लाभ भाव में जो गुरु मंगल बैठे हैं, धन प्रचुर मात्रा में आपकी हिम्मत हौसले से, आपके क्या कहते हैं, आपके विवाहित जीवन के पार्टनर के सहयोग से, और अगर विवाहित नहीं है, प्रेम संबंध है, तो उनके सहयोग से आने की पूरी संभावना है। अब केसेस या आपके विवाद हैं तो आप थोड़ा समझ के भी चलेंगे, बीच बीच में आपको जो है गुस्सा भी चढ़ता रहेगा, उसको कर्ब कीजिए। अब जो तीसरी चीज़ है राहु और शुक्र, वो विदेश में के घर में, खर्चों के घर में, प्रेम संबंधों के घर में बैठे हैं, तो थोड़ा संभल के अपनी तबीयत को संभालिए। ज़्यादा प्रेम संबंधों में विदेश में पढ़ना और काम को भूल जाना कोई समझदारी नहीं है, अपना ध्यान रखिए। मिथुन राशि, अब शुक्र राहु आपको
बहुत ज़्यादा फेमस बनाते हैं। आपके मीडिया से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड काम बनते हैं। साथ साथ ये भी समझ लीजिए आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें केसेस विवाद शामिल हैं उसमें ना पड़िएगा। बाकी अगर मैं कहूँ ताया चाचा वगैरह बड़े लोग जो घर के हैं वो आपको सपोर्ट करने वाले हैं। विदेश रिलेटेड कामों में सूर्य ने दबा दिया है काम को, और आपके जो नेट पे काम, इंटरनेट पे वगैरह जो बहुत काम कर रहे थे उनकी थोड़ी थोड़ी चल रही है लेकिन पूरी नहीं चल रही। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपकी पर्सनालिटी की तारीफ तो हो रही है। प्रेम संबंधों में अपना गुस्सा या डोमिनेशन दिखाना ठीक ना होगा। गुरु मंगल के रहते आप कोशिश में पूरे लगे हुए हैं कि कोई बड़ा काम हो जाए, और आगे चलकर आपका ये पिता के सहयोग से या गुरुजनों के सहयोग से बड़ा काम, सात्विक काम हो तो जल्दी हो सकता है, दूसरे काम हो तो भी होंगे। कर्क राशि, आपके लिए अब शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी मीडिया से रिलेटेड काम बनाता है। आपके कई सारे काम जिसमें पिता शामिल है तो उनकी तबीयत का ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखा जाएगा कि आपकी व्यवहार कैसे हैं। आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर अफेयर्स में मत पड़िएगा अपने काम की जगह पर। और आपको बता दूं मीडिया से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड काम भी बनेंगे। कुछ ऐसे काम जिसमें आपके विवाद, केसेस वगैरह शामिल हैं, वहाँ पर आपको थोड़ी मात खानी पड़ सकती है। आप थोड़ा संभल के चलें। और जो आपके कर्मों से जो भाग्य आपने निर्माण किया है तो वो जो काम है वो आगे चल के बहुत बनने वाले हैं, इसलिए हिम्मत ना छोड़ें, अपना काम करते रहें, आपको फायदा जरूर होगा। सिंह राशि, आपके लग्नेश हैं सूर्य और बुधादित्य योग बना के जब दशम में बैठते हैं तो आपको न चाहते हुए भी शुक्र के घर में फायदा देते हैं, और आपके कई सारे नेतागिरी, अभिनेतागिरी से रिलेटेड काम, पिता का सहयोग वगैरह, सरकारी दरबारी सहयोग मिलता है। हालांकि बहुत ज़्यादा 100% ना सही, बट 60-70% आपके काम, व्यवसायिक काम भी, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम, खेती से रिलेटेड काम, सरकारी दरबारी काम, नौकरी पेशा से रिलेटेड काम, ओहदों से रिलेटेड काम बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी जो नेचर है उसको संभालना है आपको। आप बहुत ज़्यादा लाघवी होने की कोशिश करते हैं लेकिन बीच बीच में जो माइंड में मैनिपुलेशन आता है वो गलत है, चतुराई आती है वो गलत है। अभी जो मंगल और गुरु अष्टम में बने हुए हैं वो कहते हैं कि आपको ये मंगलिक योग जो है वो गुरु बचाता है आपको हर प्रकार से, तबीयत भी ठीक रखता है। लेकिन ब्लड प्रेशर से बचना, विवाहित जोड़े के साथ वो व्यावसायिक पार्टनर के साथ कलह क्लेश न करना उत्तम रहेगा। हालांकि वो आपको व्यवसाय में सपोर्ट करने वाले हैं। कन्या राशि, आपके लिए अब देखिए कि शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन अष्टम स्थान पे बेचैनी देता है, तबीयत खराब करता है, लस्ट के कारण, कामुकता के कारण थकावट और बहुत ज़्यादा अपने आप को बलहीन महसूस करना। तो कंट्रोल रखें अपने स्वभाव पर। साथ साथ विवाहित जीवन के जोड़े से फुल सहयोग, व्यावसायिक पार्टनर से फुल सहयोग भी आपको फायदा व्यवसाय में दे सकता है। पब्लिक इमेज अच्छी रहे इसलिए जुबान पर अपनी कंट्रोल रखें। नए नए ऑफर सरकारी दरबारी जो मिलते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कामकाज से रिलेटेड, व्यवसाय से रिलेटेड, उनको एक्सेप्ट करते जाइए, आगे चल के खूब बनने वाले हैं ये काम। तुला राशि, आपके लिए अब देखिए कई सारे ऐसे काम जिसमें विवाहित जोड़ा शामिल था, वहां विघटन होने की संभावना है। संभल के रिलेशन बचा के चलिए, ये थोड़े महीने हैं जब आप गलती ना करें, अपने विघटन न करें। इन दिनों ये आपका जो कॉम्बिनेशन है ये आपका बना हुआ षष्ठ में, अष्टम में, सप्तम में, तो आपको अपनी तबीयत संभालना। लेकिन शत्रुघ्नता योग भी बना हुआ है, आपके कई सारे काम भी बना रहे हैं गुरु जिनकी दृष्टि है दशम स्थान पर, और आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें आपका डायग्नोज नहीं हो रहा था, तबीयत खराब थी, व्यवसाय पे प्रकाश नहीं पड़ रहा था, तो वो बुधादित्य योग आपका काम देखेगा। लेकिन जननेंद्रियों से रिलेटेड कोई समस्या है तो उसका डॉक्टरी चेकअप अवश्य कराएं। वृश्चिक राशि, आपके लिए अब आपका लग्नेश मंगल माइंड पे बैठ के फ्रेश रखता है, व्यवसाय करवाता है, बुद्धिमान करवाता है, कई बुद्धिमानी से काम करवाता है आपका, आपके बच्चों का, और बहुत सारा काम करने के लिए आप उद्यत हैं। करिए, थोड़ा थकिए नहीं, रिलैक्स होके। ज़्यादा थकेंगे चिड़चिड़ाहट होगी और इससे बचिएगा, आपके बच्चे भी और आप भी। अब ये देखिए कि विरोधी बढ़ रहे हैं, आपके लोग जो हैं उनकी नज़र है आपके ऊपर कि आप बहुत सारे काम कर रहे हैं, कहीं आप आगे ना बढ़ जाएं। सबसे पहले तो अपने विवाहित जीवन के साथी के साथ
अपना मूड संभालिए, तबीयत संभालिए, उनकी विघटन की स्थिति न करें, क्योंकि उनका सपोर्ट इस महीने आपको बहुत काम भी आएगा और वैसे भी आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए। साथ साथ व्यावसायिक पार्टनर से खूब सारे फायदे होने जा रहे हैं आपको। धनु राशि, आपके भाग्येश हैं सूर्य और आपको ले चले वो साथ साथ बुध के षष्ठ भाव में, तो कई सारे काम बनाने के लिए उद्यत। ये 7-8 दिन वेस्ट मत करिए, जितने ऑफर्स आते हैं ध्यान से सुने और अच्छे लगते हैं तो कर लीजिए। माता पक्ष से घर में सुख सुविधा, वाहन वगैरह जो आपने खरीदने की कोशिश की वो भी आ जाएगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कई काम हो जाएंगे आपके। प्रॉपर्टी खरीदनी है, घर बनाना है तो वो भी हो सकता है। लेकिन गलत डिसीजंस और गलत प्रॉपर्टी लेना, गलत अध्ययन पढ़ाई के डिसीजंस बच्चों के लिए, अपने लिए और कामुकता वासना, ये सबसे आपको बचना पड़ेगा। ये भी समझ लीजिए कि विरोधी अभी दबे हुए हैं, आगे चल के उठ खड़े हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल कोई ऐसी संभावना नहीं है। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपके लिए अब देखिए मंगल गुरु का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा बना हुआ है, आपके कई सारे काम जो हैं व्यवसायिक काम वो आप हिम्मत से हौसले से बना रहे हैं और आपके विवाह के भी पूर्ण चांसेस हैं। आप चाहते हैं कि आपके अच्छे प्रतापी बुद्धिमान बच्चे हों तो वो भी आपको वैसा रिजल्ट दे रहे हैं। आपके कई सारे काम अध्ययन पढ़ाई से रिलेटेड उनके बन रहे हैं। बस घर में अशांति है और माँ की तबीयत का भी ध्यान रखना पड़ेगा, वाहन धीरे से चलाना पड़ेगा, पेट से रिलेटेड, दिल से रिलेटेड समस्या संभालनी पड़ेगी, ब्लड से रिलेटेड समस्या संभालनी पड़ेगी। और साथ साथ बता दूं आपको कि फिर भी इन दिनों जो आपको फायदा हो रहा है ना, बुधादित्य योग से दिमाग कम से कम आपका जागृत है, उसका उपयोग कीजिए। कुंभ राशि, आपको धन आने की पूर्ण प्रचुर मात्रा में संभावना, हालांकि लग्नेश जो हैं वो बकरी हो गए हैं, फिर भी उसमें ये होता है कि आप अपनी तबीयत थोड़ी सी लूज कर सकते हैं। उसका आपको उपाय पिछले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, तो ध्यान रखिए। और ये जो त्रिग्रही योग बना है, तो ये जो 3 कॉम्बिनेशन बने हैं, उसका आपको फायदा कहाँ पर होता है? आपकी प्रॉपर्टियां बन सकती हैं, माता पक्ष से सहयोग, आपके आंशिक रूप से परिवार का सहयोग और खूब सारा धन आना, और आपके कुछ ऐसे काम जिसमें राहु सपोर्ट कर रहा है, टेक्नोलॉजी वगैरह से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड, टेलीविजन फिल्में वगैरह, तो आप वो बना लीजिए। अभी समय बहुत अच्छा है। मीन राशि, लग्न में गुरु मंगल, सबसे अच्छी स्थिति कि आप बहुत हिम्मत से हौसले से काम बढ़ाने के लिए आगे बढ़े, बहुत अच्छी बात है। परिवार का सहयोग है, पैसा आ रहा है, लेकिन परिवार पे ही खर्च करने की कोशिश, और उनको कितना भी आप खुश रखने की कोशिश करेंगे, इन दिनों राहु के रहते वो आपसे खुश नहीं होंगे। इसलिए आपको अपने परिवार के साथ सामंजस्य बना के भी रखना है। ज़रूरत से ज़्यादा पैसा संचित भी नहीं करना है कि आगे आपको तकलीफ, और निकाल भी नहीं देना संचित धन, क्योंकि संचित धन निकलने की पूर्ण संभावना है। ज़्यादा अपने क्या कहते हैं वैभव के लिए, ऐश्वर्य के लिए खर्चा करने की भी जरूरत नहीं है। यात्राओं में पूर्ण लाभ होने जा रहा है आपको, और आपकी यात्राओं में आपके छोटे भाई बहन का भी सहयोग रहे तो अच्छा रहेगा। छोटे भाई बहनों से मनमुटाव मत कीजिए। आपका पराक्रम उत्साह व्यवसायी रहेगा। बढ़ने से ज़्यादा मैं कहूँगी कि आप अगर आराधना करते रहें महालक्ष्मी की, तो इससे भी सुधार होगा चीज़ों में। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर प्रभाव, ये जो जोड़ियां बनी हुई हैं ग्रहों की, उसका फिर मिलूंगी ऐसे कोई चर्चा लेकर। तब तक के लिए आप कह दीजिए धन्यवाद और नमस्कार।